चलो, तो बेसिकली अपन ने अभी छोटा सा देख लिया कंसेप्ट, बेसिक सा कंसेप्ट, ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो सब में पहला जो कंसेप्ट देखा हमने कि किसी बॉडी के ऊपर, अगर किसी बॉडी को आप बीकर के अंदर डुबा दो, ठीक है, बेसिकली बीकर के अंदर आपने कोई एक XYZ बॉडी डुबा दी, तो उसके ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है, उसके ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है, बताओ कितना है वो, ρGH, ρG, यस सर, नो सर, मुझे लगा नहीं आया, नहीं आया, मतलब प्रेशर कितना है, ρGH, रो माने क्या, डेंसिटी, जी माने क्या, ग्रेविटी, H माने क्या, हाइट। कोई दिक्कत किसी को? ऐसा सबको समझ में आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या पढ़ा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब कि क्या होता है बेटा, बेसिकली अगर बात करते हैं तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ भैया न्यूटन बोल के गए थे, न्यूटन बाबा क्या बोल के गए थे, कि हर एक बॉडी किसी और बॉडी क्या करती है, अट्रैक्ट, क्या करती है। अगर देखिए यहाँ दीवारों के ऊपर देखो, दीवार दिख रही सबको, अगर दीवार के ऊपर ऐसा करूँ मैं तो धूल आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, इसका मतलब क्या है, धूल वहां पर जाके अट्रैक्ट हो गई, क्या हो गई। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है क्या। अब अट्रैक्शन के दो टाइप, कितने टाइप बेटा, पहला कौन सा है, एडेजिव, कौन सा है, एडेजिव, कौन सा है, एडेजिव फोर्स, कौन सा फोर्स। अगर डेफिनेशन बाय डेफिनेशन देखना है आपको, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, द फोर्स ऑफ attraction between what, two molecules of different substance, is called what, adhesive, is called adhesive। क्या आपको समझ में आया, मुझे लगा नहीं आया। एडेजिव, उसमें डी आ रहा क्या, डी माने क्या, डिफरेंट, डी माने क्या, मतलब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ किसके बीच में, अलग अलग, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन, इसका मतलब क्या है, एडेजिव। क्या है, कंसेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत। मान ले कोई सुंदर बालक, सुंदर बालिका, पता है ना, बोलने की जरूरत मेरे को नहीं। उसके बाद क्या आएगा, कोहेजिव, क्या आएगा, सेकंड टाइप क्या है, कोहेजिव, क्या है, कोहेजिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेजिव फोर्स ऑफ, कोई बताएगा डेफिनेशन, सिंपल सा डेफिनेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, मतलब मैं कुछ भी नहीं किया, मैंने एज इट इज लिखा, बस यहाँ पर क्या लगा दिया, सेम, क्या लगा दिया। क्या आप लिख पाएंगे एज इट इज, कोई दिक्कत किसी को, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल की बात करेंगे अपन, एग्जाम्पल की बात करेंगे। देखो मान लो जैसे कि आपने सबने देखा होगा, मान लो कोई बिस्लरी की बोतल है, किसकी बोतल है, बिस्लरी की, सर ये खून थी बिस्लरी की बोतल ही, अरे जनो बिस्लरी छोड़ो, एक बीकर है, एक क्या है, बीकर, क्या लग रहा है, बोले मग्गा, जार, जो भी XYZ। अब इसके अंदर मान लो आपने पानी डाला, क्या डाला, पानी। अब मेरे को बोलो, पानी के अंदर तो मॉलिक्यूल होंगे ना, नहीं होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। अब पानी के जो मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्शन, क्या करते हैं। तो अब इन दोनों पानी के मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन है, उसको क्या बोलेगा, अरे क्या बोलना है, कोहेजिव, कौन सा फोर्स, कोहेजिव फोर्स। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया, मुझे लगा नहीं आया। मान लो वही बीकर लिया, वो बीकर में हमने क्या किया, पानी भरा, थोड़ा थोड़ा, क्या भरा, पानी में डाल बड़े बड़े फट्टर, ठीक है, पानी ऊपर आएगा, वाह, शायद तूने वो कौवे की स्टोरी पढ़ के आया है। यस सर, नो सर, पत्थर डालो पानी ऊपर आएगा, बड़ा पिछले जन्म में। ओके, तो बात समझ में आपके आ गई। तो यहाँ पर मेरे को समझ में आया कि अगर मैं बात करूं इस पत्थर और इस पत्थर के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो वो क्या हो जाएगा, सुन ले मेरी बात, अगर मैं इस पत्थर और इस पत्थर के बीच के अट्रैक्शन की बात करूं तो कौन सा, कोहेजिव, कौन सा। और मैं अगर उस पत्थर और पानी के बीच की बात करूं तो क्या बोलेगा, एडेजिव। क्या रहने वाला है, मुझे लगा नहीं आया। यस सर, नो सर, क्लियर हो रहा है आपके। ये आपका कोहेजिव, सॉरी एडेजिव, ये कौन था आपका, सुंदर बालक, सुंदर बालिका और दो सुंदर बालक। ओके, सबको समझ में आ गया। जानवी बड़ी हंसी निकल रही, कुछ याद आया,
मत याद कर ऐसी बात ही। ओके ठीक है, आपको बात समझ में आ जाएगी एडेजिव और कोहेसिव। अब इसके बाद हमको चर्चा करनी है। एक काम करो, कुछ काम मत करो, फटाफट लिख लो इसको। यार बेटा यही है ना, ये एज इट इज लिखना है बस। यहाँ डिफरेंट की जगह पे सेम, डिफरेंट जगह पे क्या डालना है? हाँ बोल बेटा। द एडेजिव बिटवीन, ये बिटवीन। चल लिख ली। सर हाँ सर, वो अट्रैक्शन तो मॉलिक्यूल्स है ना, हाँ और टू डिफरेंट सेम में टू, हाँ तो वो दोनों सॉलिड भी हो सकते हैं, तो उसकी जगह ऐसे लिख सकते हैं ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बिटवीन द टू सेम स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब सॉलिड सॉलिड एंड टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड लिक्विड। ऐसा नहीं ना, मान लो तुमने क्या किया, ये जार के अंदर पानी था ना, पेट्रोल डाला तो फिर तो हो गए ना, एडेजिव हो गए ना। मॉलिक्यूल काहे के भी रहो, स्टेट्स कोई भी रहो, मसला अपने को यही चाहिए, दोनों सब्सटेंस अलग अलग चाहिए। फिर एक सॉलिड एक लिक्विड लो, एक सॉलिड एक गैस लो, या दोनों लिक्विड लो बट अलग अलग, दोनों के अलग अलग चाहिए। स्टेट ऑफ मैटर का मैटर करता ही नहीं यहाँ पर, वो बोलता ही नहीं, उसको मत कंसिडर करने का ही नहीं। क्लियर कट फंडा एक ही है कि दोनों मॉलिक्यूल कैसे चाहिए, अलग अलग, बाकी हमको लेना देना नहीं है। वो लिक्विड है या सॉलिड है, या दोनों सॉलिड है या दोनों लिक्विड या दोनों गैस है। मसला क्या है, दोनों अलग अलग चाहिए। अगर आप एक भी लेते हो तो भी चलेगा, नहीं लेते हो तो भी चलेगा। बस कंसेप्ट इज व्हाट, टू डिफरेंट सब्सटेंस, रॉक एंड मार्बल। ऑफ कोर्स उनके बीच में अगर अट्रैक्शन तो वहां पर हो जाएगा, हो जाएगा, एडेजिव हो जाएगा। दो रॉक ले लिया, दो रॉक तो कौन सा? कोहेसिव। एक रॉक एक मार्बल, एडेजिव। मार्बल का पानी बना दिया, मिक्स कर दिया बहुत सारे मार्बल, तो क्या? ऑफ कोर्स कोहेसिव। समझ में आ रहा है आपके? लिखो, इतना टाइम नहीं देंगे हम, मिटा देंगे। जगह छोड़ दो, बाद में इसकी डेफिनेशन लिखो। पंडित जी बोलिए, कुछ नहीं बोल रहे आप। कहीं 9 दिखाई दे रहा? यस बोलिए गायत्री जी, एनी डाउट? ये थोड़ा सा बचा मिटाने का, चलो। ओ थोड़ा सा, ए भाई तू गिराएगा मेरा कैमरा। जज्बात जज्बात, तेरे बुक्स देख तेरे। चल मिटाओ क्या? ये नहीं दिख रहा ना, अट्रैक्शन नहीं दिख रहा, सब दिख रहा, अट्रैक्शन पूरा नहीं दिख रहा। पूरा नहीं दिख रहा। चलो जान दो, होते रहता। थोड़ा इस साइड लिखेंगे अपन, मिटाओ क्या? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम बात करेंगे सरफेस टेंशन, किसी बात करेंगे। अब मैं सिंपली, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर देखा एक बड़ा सा बीकर। ओके, सबको दिखाई दे रहा है बीकर? अरे दिखाई दे रहा है क्या? बीकर के अंदर पानी, बीकर के अंदर क्या है? अब जब मैंने ऑब्जर्व किया, बीकर को अच्छे से ऑब्जर्व मैंने किया, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि साला ये पानी कभी भी स्ट्रेच क्यों होता है? कैसा रहता है? स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब कैसा होता है? स्ट्रेच, सपाट। कैसा रहता है? स्ट्रेच, स्ट्रेट। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर बोलूँ मैं तो, अगर हाँ तुम समंदर का पानी तो लहरों की, अरे बेटा रेस्ट 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 की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर पानी किसी के ऐसा विजिबल वाटर है, किसी पास बिस्लरी दिखा, व्हाइट कलर की बॉटल, किसी पास व्हाइट कलर की, थोड़ा रुक जाओ, देखो पानी कैसा है एकदम। हाँ वो देखो बिस्लरी, बता पियो बिस्लरी। किनली है क्या? नहीं। अरे वाह, तुम तो बड़े खतरनाक निकले। अगर गौर से देखते अपन इस पानी को, गौर से देखो इस शरीफ से पानी को, सीधा साधा दिखने वाला, ऑफकोर्स सीधा ही है। तो कैसा पानी देखो बोले? एकदम स्ट्रेट। कैसा दिखाई दे रहा? तो क्या आपको पता है क्या रीजन है स्ट्रेट दिखने का? ये पानी उबड़ खाबड़ क्यों नहीं है? अब तो दिखाई नहीं देगा। बात समझ आई? बताओ भला क्या रीजन है? हाँ, रिफ्लेक्शन। क्या बोला?
रेस्ट पे इसलिए, हाँ तो रेस्ट पे रहने के बाद स्ट्रेच ही क्यों आ रहा वो। अब मान लो मैंने कुछ मिट्टी ले लिया, कुछ मिट्टी रेस्ट पे डाल दिया, ऊपर नीचे दिखाई दे रही। वाटर के मॉलिक्यूल पे क्या आ रहा है? टेंशन। कौन दे रहा है उनको टेंशन? एटमॉस्फेयर दे रहा है टेंशन। क्या जो भैया गोकुल भैया जो बता रहे हैं क्या सही बता रहे हैं? ग्रेविटी लग रही है उनके ऊपर, फिर मिट्टी पे नहीं लग रही थी। अब जैसे कि हमारे जो पहाड़ होते, पहाड़ कैसे होते? बराबर है ना? इधर होता है सूरज, इधर होते हैं चिमनियां, इधर होता है बड़ा सा झाड़। अरे नेचर का डायग्राम ऐसे होता है ना। एक रिवर भी रहती, सॉरी, इसमें होती फिश। बस बस घर भी, हाँ मेरे को बना वहां पर, मैं भी खड़ रहा था यहाँ पर। चलो बेटा कुछ भी बोल रहे। तो बेसिकली मेरा बोलना क्या है कि ये मिट्टी जो है, ये जो मिट्टी है जो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर है, अगर मान लो अर्थ सरफेस पे हम पानी फेंकते हैं तो वो क्या हो जाता है? एकदम सपाट। ये रिवर को ही देखो ना, कहता प्लेन दिखता है ना, प्लेन। बहती रिवर की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर डैम लगा दो बड़ा सा, तो डैम के पानी एकदम स्ट्रेट कैसे दिखता है? एकदम स्ट्रेट। लेकिन अब ये भी तो मिट्टी, ये भी तो सब्सटेंस ही है, लेकिन ये कहता ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो क्या रीजन है इसका? अट्रैक्शन ऑफ। बेसिकली अगर तुमको बताऊं मैं क्या रीजन होता है तो अब हम बात करेंगे उस रीजन के ऊपर। होता क्या है पता है? कि तुमको बोलता मैं, ये सरफेस दिखाई दे रहा है आपको, मैं 3 मॉलिक्यूल लूंगा, एक मॉलिक्यूल यहां पर लूंगा, एक अंदर की तरफ मॉलिक्यूल लूंगा, एक इधर कॉर्नर की तरफ मॉलिक्यूल लूंगा, ठीक है। अब होता ऐसा है कि जैसे ही हम पानी किसी के वेसल के अंदर डालते हैं, डालने के बाद वहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि उस पानी के अंदर एडेजिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। कौन सा फोर्स? एडेजिव फोर्स मतलब क्या पता मेरे को? डिफरेंट। कैसा? मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल ट्राई करते हैं कि वो जो वेसल का जो एरिया है, वेसल का क्या एरिया, मतलब ये अब मेरे को पता ये वेसल है मतलब मेटल का ही होगा, किसी भी चीज़ का होगा, लेकिन वाटर का होगा क्या वेसल? क्या बना है भाई वाटर का वेसल? किसका रहेगा? कोई भी एक डिफरेंट मटेरियल का। अब उस मटेरियल के अंदर क्या होंगे? एटम्स। क्या होंगे? एटम्स। अब उस एटम के साथ ये यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? अट्रैक्ट। क्या होते हैं? अट्रैक्ट। तो सबका टेंडेंसी रहता है कि भाई हमको उस वेसल के पास जाना है। किसके पास जाना है? मतलब जैसे ही आप पानी को डालते हो ऊपर से, मान लो ये झरना, पानी आपने डाला तो पानी कभी ऐसा डोंगर बनाता क्या? नहीं। क्या होता है? मान लो डोंगर उसने बना लिया, फॉर एग्जाम्पल क्या कर लिया? बना लिया। होता क्या पता है? जैसे यहाँ का जो मॉलिक्यूल है ये बुलाता बेटा आजा इधर, आ गया, फिर ये उसको बुलाता अरे आजा इधर, आजा इधर, आजा, सब आ करके आ गए, और क्या बन गया बेटा? स्ट्रेच। क्या बन गया? तो आप ये बोल सकते हो पानी स्ट्रेच होने का रीजन क्या है? कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा फोर्स ज़्यादा है? एडिजिव फोर्स। कौन सा फोर्स? ऐसा नहीं कि कोएजिव जीरो है, कोएजिव भी है, लेकिन एडिजिव क्या है? ज़्यादा। उसी जगह पे अगर हम मान लो मिट्टी का ढेर लगा दें तो ऐसा बन जाएगा, बराबर है क्या? उसी जगह पे अगर मान लो हम गैस भर दे उसके अंदर, त्यांनाच काय घेणं देणंच नहीं कोणाशी, वो घूमते इधर से उधर, उनको खुद का जमता नहीं, लोगों के साथ क्या जमाएंगे? नहीं आया नहीं आया, उनका खुद का जमता नहीं, वो लोगों के साथ क्या जमाएंगे? और इनका खुद का मस्त विषय ही चढ़ रहा, और ये साले बहुत खतरनाक, ये जा रहे वेसल के साथ, कोई दिक्कत किसी को। इसको बोलते हैं, इसका ये रीज़न है कि वाटर कैसे रहता है? स्ट्रेच। क्या रहता है? और सेकंड मेन रीज़न ये है कि सरफेस टेंशन। कौन सा टेंशन? कंसेप्ट का नाम है सरफेस टेंशन। ये मिटा के तुमको बताता हूँ। हाँ, अगर यहाँ पर लिखते हैं, अरबाज समझ में आ रहा क्या रे? अरबाज क्या है? सरफेस टेंशन डिनोटेड बाय ST। कोई कुछ किसी का मैच मत कर लो, एक बार थी पढ़ा रहा था मैं, ST सुन के बच्चे बड़े भावुक हो गए थे। ओके, सरफेस टेंशन बेसिकली डेफिनेशन ये होता है सरफेस टेंशन का, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट मतलब ये वाटर का जो लेंथ है इसके ऊपर है, ऊपर से एक परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? उस परपेंडिकुलर फोर्स को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? गायत्री नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है क्या? भक्ति क्लियर है क्या कंसेप्ट? द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड क्या बोला गया इसको? सरफेस
टेंशन, सरफेस। मुझे लगा नहीं आया, यस सर, नो सर। मैं ऐसे लिखूँ फिर, एस टी इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन, समझा? अब सिंपल सी बात है, सब मॉलिक्यूल इसको चिटक रहे तो स्ट्रेच होने ही वाला है, तो उसका रीज़न क्या है बोले तो सरफेस टेंशन। क्या है मतलब पानी के ऊपर से क्या लगता है, टेंशन। क्या लगता है, उस सरफेस के ऊपर से लगता है परपेंडिकुलर टेंशन। कौन सा टेंशन, उसको बोला गया कौन सा टेंशन, सरफेस टेंशन। कौन सा टेंशन, फॉर्मूला क्या बताओ, जोर से बोलो, यूनिट 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 क्या होने वाला है, न्यूटन पर, हाँ बोलो, मीटर स्क्वायर। उड़ी मार देता मैं, इसे कान के नीचे बजा। क्या कर रहा बेटा, रखो। हमारी जिंदगी जा रही बेटा, वहीं बैठा था मैं भी। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर बेटा फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और लेंथ का क्या होता है मीटर। न्यूटन पर, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया नहीं आया, आ गया। ओके, तो ये था हमारा सरफेस टेंशन। ये क्या था हमारा, तो हर पानी के ऊपर लगने वाला टेंशन को क्या बोलने का, सरफेस टेंशन। कोई दिक्कत किसी को, कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलो लिख लो फटाफट।